नमस्कार। जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे। आज मैं गंगोली हाट वाले ट्रिप के बीच में एक अपडेट आपको देने जा रहा हूं। ये अपडेट है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे का, जिसके मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं और इसमें 5-6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए इस बार आपको ये अपडेट दे रहा हूँ बीच में। इसके बाद गंगोली हाट वाली सीरीज जारी रहेगी और आप देखिए कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पुराने एपिसोड्स की भी जानकारी दूंगा, यानी कि पिछले वीडियोज में क्या पोजीशन थी और नए वाले में क्या है। ये देखिए आयरन ब्रिज है, ये देहरादून के पास में ही है और राजेश जी नेशनल पार्क के बीच में आता है। तब इसमें ये नया ब्रिज नहीं बना था, इस बार ये ब्रिज बन गया है, यानी कि आयरन ब्रिज में अब 2 ब्रिज हैं। ये आवाज आप पिछले वीडियो की सुन रहे हैं। आइए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। कहां से? उसी आयरन ब्रिज से, जो इस मार्ग पर जाम का कारण है। एक तरफ की गाड़ियां जब आगे बढ़ती हैं तो दूसरी तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। व्यूअर्स, आप जानते हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होने वाला ये मार्ग 4 चरणों में बटा हुआ है। दिल्ली से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे तक का पहला चरण है, जिसमें दिल्ली का और यूपी के गाजियाबाद का काफी हिस्सा आता है। इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से जो रोड आगे शुरू होगी वो ग्रीन फील्ड होगी। इस कॉरिडोर का जो तीसरा फेज है वो सहारनपुर बाईपास से लेकर गणेशपुर तक होगा। गणेशपुर से शुरू होता है इस मार्ग का एलिवेटेड। अभी आप आयरन ब्रिज का जो वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने 2022 में 12 जुलाई को की थी। अब मैं आपको करंट पोजीशन में लेके आ रहा हूँ। देखिए, इस स्थान का भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि पिछले वक्त जुलाई में इसकी क्या पोजीशन थी और आज देखिए इसमें गटर पड़ चुके हैं, स्टील गटर पड़े हुए हैं, यानी कि पियर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। पियर्स के ऊपर जो है पियर आर्म कंप्लीट हो चुके हैं। पियर आर्म्स को हम पियर कैप और पियर्स को, यानी कि फाउंडेशन के बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसको पिलर भी कहते हैं, या इंजीनियर लोग इसको पियर्स कहते हैं। पियर्स के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं आर्म्स, ये जो है पियर्स कैप कहलाता है। इसके अंदर तार डाले जाते हैं। इसी वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि ये तार किस काम के होते हैं। फिलहाल ये करंट पोजीशन देखिए। अभी आपको मैं पुरानी पोजीशन भी दिखाऊंगा कि उस समय इसका क्या हाल था, तो इससे आप अंदाज लगा सकेंगे कि इस प्रोजेक्ट की स्पीड क्या है और कब तक पूरा हो जाएगा, क्या अपना टारगेट पूरा करेगा या नहीं। वीडियो देख के आप पूरा बताएंगे। ये सुहानी नदी है और 12 जुलाई 2022 का ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। इस बार मैंने इसमें ओरिजिनल साउंड को हटा दिया है। अभी मैं करंट कमेंट्री कर रहा हूं। देखिए, तब ये पोजीशन थी। बरसात के सीजन में ये जो आयरन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पियर्स का जो स्ट्रक्चर है, जिसे सिविल इंजीनियर जो है रीइंफोर्समेंट कहते हैं, उसमें देखिए किस तरह से नदी का मलबा भरा हुआ है। अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे। बीच बीच में आपको सड़क की आवाज़ इसलिए सुना रहा हूँ कि आप देख सकें कि जो एग्जिस्टिंग रोड है सहारनपुर देहरादून वाली, वो कितना करीब है। तो हॉर्न भी आपको सुनाई पड़ रहे हैं। कहीं कहीं पर ये सड़क अभी मौजूदा सड़क के काफ़ी नज़दीक आ जाती है, तो कहीं पर दूर चली जाती है। देखिए आप, मोड़ भी जो हैं उन मोड़ों को भी कम किया गया है, मोड़ों की शार्पनेस भी कम की गई है। आप जानते ही हैं कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून तक आ रहा है। इसका काफ़ी कुछ हिस्सा, यानी कि गणेशपुर तक का हिस्सा मैदानी है। अभी मैं जहाँ पर हूँ इससे गणेशपुर 8-9 किलोमीटर पीछे है। उससे पहले बिहारीगढ़ आता है।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो पियर कैप्स हैं उनके ऊपर बियरिंग के लिए ये पेडेस्टल बनाए गए हैं। इनके ऊपर यानी कि जब गर्डर इसमें रखे जाएंगे तो बियरिंग रखी जाएगी। बियरिंग का एक फायदा ये होता है कि वो लोड को तो शेयर करते ही करते हैं, साथ में स्ट्रक्चर को मूवमेंट देते हैं जिससे वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ये तार आप देख रहे हैं, ये तार पियर कैप के अंदर डाले गए हैं और इनमें स्ट्रेस दिया जाता है जैक के माध्यम से। इंजीनियर लोग बताते हैं कि आमतौर पर 300 से 400 मेगापास्कल तक तनाव दिया जाता है। मेगापास्कल इसकी यूनिट होती है, उतना स्ट्रेस दिया जाता है। दोनों तरफ से इन तारों को स्ट्रेस देने के बाद सील कर दिया जाता है। फिर इसमें जो अंदर तारों को कवर करने के लिए चारों तरफ से जो पाइप पड़ी होती है, उस पाइप के अंदर सीमेंट का घोल और कुछ केमिकल मिला के डाल दिया जाता है। इसे ग्राउटिंग कहते हैं। ग्राउटिंग के बाद इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि जो ये पियर कैप है या पिलर के ऊपर जो ये आर्म आप देख रहे हैं, इसमें अपने आप स्ट्रेंथ आती है। देखिए सड़क की भीड़-भाड़ है, आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही हैं। अब यहाँ से रिवर बेड के बीच में एक्सप्रेस वे टर्न कर जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर का भी वीडियो मेरे पास में है। ये स्थिति आप 12 जुलाई 2022 के देख रहे हैं। पिलर्स काफी बन चुके हैं, आगे कुछ पिलर्स में आपके आर्म्स भी लग चुकी हैं, लेकिन इस बारिश में जब सुहानी नदी का पानी बढ़ा होगा तो आप देख रहे हैं कि पिलर के ऊपर जो आर्म्स लगाए गए थे उसकी शटरिंग जो है वो बह गई है, जिसकी वजह से वो जाल ढह गया है। आप देखो कि इस कार्य में बरसात का असर देखने को मिल रहा है। अब इस स्थान से आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरी बाईं ओर लगातार कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। कहीं पर पियर कैप्स लगी हुई हैं तो कहीं ऊपर जो है डेक स्लैब पड़ चुकी है, कहीं पर गार्डर पड़े हुए हैं। इसमें एक खास बात देखने को मिली है, डेक स्लैब बहुत मोटी नहीं होती है, वो 8 इंच तक की मोटी होती है और उसमें इतनी ताकत होती है कि वो टनों वजन वाले ट्रकों को भी सहन कर लेते हैं। ये हम लोग राजा जी नेशनल पार्क के बीच से गुजर रहे हैं और हमारे बाईं तरफ सुहानी नदी है, जिसके रिवर बेड में ही ये रोड बन रही है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाला यानी कि एलिवेटेड रोड है, वो साइड में बन रही है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, ये भूमि उत्तर प्रदेश की भूमि है। हालांकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर बाद देहरादून आ जाता है और 8 किलोमीटर के आसपास में उत्तराखंड शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ स्थानों पर आप देखेंगे कि पिलर्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, फाउंडेशन लेवल पर काम हो रहा है और इस बरसात में क्या पोजीशन होती है वो देखने वाली है। ये सामने की पहाड़ी आप देख रहे होंगे, ये ऊंट भी यहाँ पर से गुजर रहे हैं। अगर मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ काम होता हुआ दिख रहा है तो ये उस जगह का है जहाँ पर ये एलिवेटेड जो रोड है, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वो जो है ज़मीन पर मिलने जा रही है। यानी कि डाट काली मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर पहले ये बिल्कुल ज़मीन में हो जाएगा। वहाँ से एलिवेटेड रोड समाप्त हो जाएगी, फिर वो ग्राउंड पर ही चलेगी। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काम हो रहा है, बहुत तेज़ी में काम चल रहा है। देखिए कुछ प्लॉट्स तो मैंने अभी भी देखी हैं जिनमें आयरन स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, यानी कि जहां सरिया वगैरह बंधा हुआ है उसमें कंक्रीट आरसीसी नहीं पड़ी हुई है। सिविल वर्क है, उसमें कई व्यवहारिक परेशानियां, कई ग्राउंड लेवल की परेशानियां होती हैं। अगर हम टाइमलाइन भी करें उसको टाइम पर, तो वो ज़रूर उसमें दिक्कत आती है। जैसे कि मेट्रो का वर्क है, विशेषकर हमने देखा लखनऊ का मेट्रो जो है वो
ई श्रीधरन जी के नेतृत्व में बनी थी, तो उन्होंने बड़ी टाइमलाइन बना दी थी। उस टाइमलाइन के आधार पर ही काम को पूरा किया जा रहा था, लेकिन वो एक मैदानी क्षेत्र था, मिट्टी थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी ढलान, जहाँ पर मिट्टी के गिरने का कोई डर नहीं था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, कभी भी मिट्टी गिर सकती है। विशेषकर बरसात के मौसम में, चातुर्मास में 4 महीने तो बड़े खतरनाक होते हैं। कभी नदी आ जाएगी, सुहानी नदी है तो इसमें कभी नदी में बाढ़ आ जाएगी। एक बहान है, इसका एलिवेशन बहुत तेज़ है, यानी कि एक स्लोप बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से इसके पिलर्स में भी काफ़ी जोर पड़ता है। जो सपोर्टिंग सामग्री लगी है, यानी कि जो शटरिंग की सामग्री है, उसके भी गिरने की संभावना होती है। फिर भी अच्छी बात यह है कि काम लगातार चल रहा है और जनता की प्रॉब्लम, जनता के लिए सुविधा मुहैया कराने का काम जारी है। यहाँ पर एक मैं आपसे भावनात्मक बात करने जा रहा हूँ। जो वर्कर्स आज नदी की तलहटी में, रिवर बेड में क्रेन चला रहे हैं और जेसीबी चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगी और इसके ऊपर से लोग चलेंगे और ऊपर ही ऊपर कब दिल्ली से देहरादून पहुंच गए इसका पता नहीं लगेगा उनको, तब क्या उसमें उन्हें इन लेबर की मेहनत, इनके पसीने की याद आएगी? कभी नहीं आएगी। ये रिवर बेड में आप देखिए बराबर क्रेन चल रही है, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। तब शायद लोगों को ये भी ध्यान नहीं आएगा, मतलब कम से कम इस पीढ़ी को भले एक बार आ जाए, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी को कभी ये ध्यान नहीं आएगा कि इस रिवर बेड में कितने श्रमिकों ने काम किया था, कितने लेबर्स ने काम किया था, किस तरह से यहाँ पर सड़क बनाई गई थी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया जगत नेचर यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अन्य जानने वाले लोगों के बीच में शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। देखिए मेरे चेहरे का पसीना, वास्तव में उमस है, यहाँ पर बारिश के बाद का मौसम है, तो मैंने एज इट इज आप लोगों के सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे पसंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बाय बाय।